हाय एवरीवन, आपका ये ज्ञानार्थी चैनल पर स्वागत है। मैं अजीत आज से फिर स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल पे चीज़ों को। बीच में मैं कहीं जुड़ा था और मैंने काफ़ी वहाँ से अच्छे अनुभव लिए हैं, तो उससे आगे बढ़ते हैं और अपनी फिर से शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं कि हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। इसी बीच कुछ एग्ज़ाम हुए, जैसे बिहार का हुआ एग्ज़ाम प्रीलिम्स का, फिर यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स हुआ, तो बहुत सारे बच्चों ने क्वालिफाई किया एंड बहुत सारे बच्चों ने मुझसे डिस्कस किया कि सर कुछ ऐसा लेके आइए जिससे हमें फ़ायदा हो सके। तो देखो, लास्ट मोमेंट में मैं आपको पूरा सिलेबस नहीं कवर करा सकता और ना ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं जाके करिए, क्योंकि वास्तविकता ये है कि अगर आप सिलेबस कवर करने के चक्कर में पड़ते हैं तो आप पेपर अपना ख़राब करके आएंगे। कोई डाउट नहीं है इसमें कि आपका पेपर ख़राब होगा। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास करना होगा। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है तो सिंपल सी बात है, लॉजिकली आपको एक बात पर भरोसा करना होगा, वो ये है कि आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन और चीज़ें हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में होंगी। कुछ सब्जेक्ट जो एथिक्स है या फिर हिंदी है या फिर जो है अगर कहें तो निबंध आपने नहीं लिखा है या यूपी स्पेशल की चीज़ें आपने नहीं लिखी हैं, ये हो सकता है। इथिक्स और अन्य पेपर में आपने काम नहीं किया होगा, ये डेफिनेटली वर्क कर सकता है, आप इफेक्ट डाल सकता है, बट फिर भी उन पे आप काम करिए, उन पे थोड़ा सा आप रिसोर्सेज अलग से लीजिए। लेकिन बाकी जो जैसे इतिहास है, भूगोल है, आपने जो भी पढ़ा हुआ है वो आप यूज़ करिए, अपनी नॉलेज पे भरोसा करिए। ऐसा तो है नहीं इतिहास आपने पढ़ा नहीं है कभी, ठीक है, इतिहास आपने पढ़ा है, भूगोल आपने पढ़ा है, राइट, भूगोल आपने पढ़ा है, इतिहास पढ़ा है, राज व्यवस्था पढ़ी है, आपने पढ़ा हुआ है सब कुछ। आपका अर्थव्यवस्था आपने पढ़ रखी है, तो आपने जब पढ़ रखी है चीजें तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको अपना डर निकालना पड़ेगा। मैं ये मानता हूँ कि इस बार जब यूपी पीसीएस की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने वाले बहुत सारे लोग पहली बार करते हैं, क्योंकि 15,000 का रिजल्ट आया है और अनफॉर्चुनेट कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसकी वजह से बहुत सारे सीनियर्स जो लगातार एग्जाम दे रहे थे मेंस का, वो बाहर हैं। तो इससे आप परेशान नहीं होइए, आप बस इस बात पे फोकस करिए कैसे चीज़ें आप लेके जा सकते हैं अभी की सिचुएशन में। तो मैं कहता हूँ कि आपको पेपर वाइज काम करने की जरूरत है। अगर मान लो कि सपोज करो आपकी हिंदी अच्छी है, ठीक है, सामान्य हिंदी अच्छी है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों की हिंदी अच्छी हो, बहुत सारे बच्चों ने पीसीएस दिया भी हो पहले यूपी का, लेकिन अगर आपने नहीं दिया हुआ है तो आप काम करिए इस पर, क्योंकि यहाँ से नंबर बहुत अच्छा आता है। खास करके पत्र लेखन, मैं मानता हूँ कि आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनने जा रहा है पत्र लेखन। हाँ, आप एक बार के लिए बाकी पोर्शन से कर चीज़ें कर लोगे, लेकिन पत्र लेखन आपके लिए समस्या बन जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे उसकी परिभाषा नहीं याद आएगी, आपको उसका फॉर्मेट नहीं याद आएगा, आपको ऑफिशियल अभी फॉर्मेट नहीं मिल रहा होगा, वो चीज़ें परेशान करेंगी। तो आपको इस पर काम करना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। फिर अपठित गद्यांश जो दिया जाता है, आपको इस पे काम करना होगा, यहाँ पे आप काम करिए। ये दो सेक्शन पे आप काम करते हो तो आपको डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिल सकता है यहाँ पे। फिर इसी तरीके से निबंध में 3 आपको लिखने होंगे, 3 सेक्शंस में आते हैं, तो 3 सेक्शंस का अपना एक अलग सिलेबस है, आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को कवर करिए, तो वो चीज़ आप पे काम करेगा। एंड धीरे धीरे उस पर लिखने की कोशिश करिए। पहले दिन आप बैठ करके जो है आप 1000 वर्ड्स नहीं लिख सकते हो, ठीक है, तो आप इस तरीके से लिखने का प्रयास करिए कि आप एटलीस्ट 500 वर्ड तक पहले दिन लिख लो, फिर 700 वर्ड, ऐसे करके थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक बनाइए, अपनी क्लियर करिए कि ड्राफ्टिंग हो जाए कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको रखने हैं, कैसे उसका इंट्रो लिखना है, कैसे उसका कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में अगर कहीं फ्लो चार्ट बनाने की जरूरत लग रही है, बना सकते हैं तो डेफिनेटली आप करिए। एंड इन सब के लिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि PYQs आप फोकस करिए, ठीक है। उसी तरीके से पहला जो पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन पेपर 1 जो है उस पर आपको काम करने की जरूरत है। इसमें आपको अच्छा स्कोर मिल जाएगा। इतिहास, भूगोल, ठीक है, समाज, ये सारा आपका यूपीएससी का पढ़ा हुआ सिलेबस है। ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं, ठीक है। पेपर 2 में ऐसे देखें, हर पेपर में आप थोड़ा सा अपने लेना क्या करिए कि टफ और इजी सेक्शंस बाहर करिए। पेपर 2 में पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था,
राज्य व्यवस्था, फिर अभिशासन, अभिशासन, IR, ठीक है। इसी तरीके से आपकी चीजें जो है यहाँ पे, तो आप इन पे काम करके रखिए। सामाजिक समस्याएं, इन पे काम करिए ताकि आपकी चीजें ठीक हो। अब इसी तरीके से हम आगे अगर बढ़ें तो पेपर 3 देखो, अगर इकोनॉमी आपका कंट्रोल है तो डेफिनेटली इस पे रखिए, अर्थव्यवस्था पे, ठीक है। पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, ठीक है। ऐसे 3-3, 4-4 टॉपिक जहां भी आपको स्ट्रॉन्ग लगता है आप उन पे थोड़ा सा काम करके रखिए, जहां से फ्रिक्वेंट क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। पेपर 4 पूरा का पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ी सी दिक्कत आ रही है यहाँ पे बोर्ड पे, नीति शास्त्र, ठीक है। एंड पेपर 5 एंड 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी आपको काम करके रखना चाहिए। अब समझो, पेपर हिंदी वाला इजी होता है, निबंध वाला आपके लिए काम की चीज़ है, वहाँ पे आप काम कर सकते हो। निबंध से आप स्कोर अच्छा कर सकते हो। पेपर 1 से स्कोर अच्छा होता है, पेपर 2 से स्कोर अच्छा था, पेपर 4 पे भी बहुत अच्छा नंबर गया है। 5 एंड 6 में पीछे जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें माना जा रहा है कि स्कोर कम गया था बच्चों का, तो आप यहाँ पे काम करके रखिए ताकि चीज़ें ठीक हो। और पेपर 3 भी डेफिनेटली आप काम करके रखिए ताकि आप एवरेज वहाँ पे स्कोर कर सकें। इसके लिए ज़रूरी क्या है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि टारगेट 75 डेज, यानी कि 75 दिन का टारगेट। अगर हम सही रणनीति के साथ चलें और आप बिना उलझे नए कंटेंट की तरफ भागने के आप अपने कंटेंट से चीज़ों को निकाल के कवर करें और आंसर राइटिंग करें तो डेफिनेटली ये वर्थ इट हो। और अगर आप इस चीज़ के पीछे पड़ते हैं कि नहीं मुझे तो पूरा यूपी का सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट एक एक लाइन का चाहिए, तो फिर आप फंसने जा रहे हैं, आप चीज़ों को अपने लिए उलझा रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें मार्केट में डेफिनेटली आ रही होंगी, आई हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अभी वैसे घटना चक्र ने अपना उतारा नहीं है तो हो सकता है कि वो लास्ट तक आए, लेकिन इसमें क्या करिए, अपने टाइम टेबल पे फोकस करिए कि आप अपना टाइम पूरे दिन का 3 पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड करिए। पहला, कोई भी पेपर जो इजी है, पेपर 2, 1 जो आपको ठीक लगता है वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए। जैसे मैं कहूँगा कि आप इतिहास से ही स्टार्ट करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थोड़ा लंबा सिलेबस है इसका एंड वो कवर हो जाता है तो कंट्रोल हो जाता है, तो फिर चीज़ें कंट्रोल में आ जाएंगी। उसी तरीके से दूसरा जो इम्पोर्टेंट पेपर है हिंदी का, उसको रखिए दूसरे पार्ट में। थर्ड पार्ट में आप नीति शास्त्र जैसी चीज़ों को रखिए जिस पे आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ऐसे ही जब इतिहास खत्म हो जाए तो कला एवं संस्कृति। एक चीज और देखो, आप लोग शायद पेपर 5 एंड 6 की अहमियत अलग करके देख रहे हो, बट मैं मानता हूँ कि इतिहास अगर मुझे पढ़ना है तो क्यों मैं अलग यूपी का इतिहास पढ़ूंगा, राइट। मैं सीधे यूपी के इतिहास को यहीं पे कवर कर लूंगा। जहां जहां पे अगर मुझे प्राचीन काल में पढ़ना होगा कुछ भी तो मैं प्राचीन काल की चीजों को यहीं पे कवर कर लूंगा। मैं उसको अलग से नहीं करने जा रहा हूँ। अलग से करने का मतलब है उसको मैं साइड में कहीं पे लिख करके रख सकता हूँ, लेकिन पढ़ने के दौरान मैं यहीं पे पढ़ूंगा ताकि उनकी जो है एक लिंकिंग बने। इतिहास के किस क्रम में कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है यूपी में, तो भारत में अन्य जगह पे क्या हो रहा है वो भी तो आपको पता होना चाहिए ताकि वहाँ पे पेपर 1 में आपका काम चले। तो वो चीजें आप यहाँ से लिंक करके रखिए ताकि इनको क्रमबद्धता रहे और आपको याद करना या समझना आसान हो, ठीक है। तो वो चीज हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में करिएगा। इसके बाद भूगोल आप रख लीजिए। ऐसे करके आप चीजों को करिए। हिंदी को खत्म करने के बाद आप जो है राज्य व्यवस्था या निबंध पे आ जाइए, निबंध को रख लीजिए यहाँ पे। इसके लिए मैंने एक कैलेंडर प्रॉपर बनाया हुआ है, उसको हम प्रोवाइड करा देंगे ताकि आप चीज़ों को समझ सको। इसी तरीके से इधर छोटे पेपर इसके बाद जो रखिएगा, हल्के सेक्शन जो है, जैसे
आपका समाज है। तो आप ऐसा करिए, सपोज करिए 4 घंटा आप इधर दे सकते हो, 2 घंटा आप यहाँ पे दो, फिर 4 घंटा यहाँ दो, ठीक है। तो इस तरीके से करके चीज़ों को आप कैलकुलेट कर सकते हो और चीज़ों को अपने साथ जोड़ के रख सकते हो।